हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला AK में। आज हम आपको वैदिक गणित प्रश्न मंच तरुण वर्ग के सिलेबस के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक गणित प्रश्न मंच तरुण वर्ग पाठ्यक्रम, ये राष्ट्रीय स्तर तक इसकी प्रतियोगिता होती है। इसमें 10 चक्र होते हैं और 5 मौखिक होते हैं और 5 लिखित चक्र होते हैं। मौखिक चक्र का जो टाइम होता है वो 30 सेकंड होता है और लिखित चक्र का समय 1 मिनट होता है। तो पहले शुरू के हम मौखिक चक्र 5 मौखिक चक्र जो चलेंगे उनके एक एक प्रश्नों का कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उसको देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न होता है वो भारत के प्रमुख गणिताचार्य, यहाँ नीचे 4 गणिताचार्य के नाम लिखे हुए हैं, जैसे शूल सूत्रों के प्रणेता महावीराचार्य, माधव, जैन साहित्य में गणित। इसी को इंग्लिश में जैसे ऑथर ऑफ शूल सूत्र महावीराचार्य माधव, मैथमेटिक्स इन जैन लिटरेचर। इनके 2 प्रश्न आते हैं, एक चक्र पहले और दूसरे में। हम इनके प्रश्नों को आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे पहला चक्र देखिए प्रश्न, शूल सूत्र का अंतर्भाव किस संहिता में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तैत्तिरीय संहिता में। जब इसके लिए आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एक बुक दी जाएगी प्रिपरेशन के लिए, उसमें चैप्टर वाइज इन 4 चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी में से इसके क्वेश्चन आते हैं। अब अगला प्रश्न भी इसी से रहेगा, जैसे द्वितीय चक्र के लिए। तो द्वितीय चक्र में हो जाएगा संचय ज्ञात करने का सूत्र वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? हेरिगॉन। ये द्वितीय चक्र का है प्रश्न है। दोनों में एक ही जैसे प्रश्न आते हैं, दोनों का उत्तर हमें एक शब्द में या एक वाक्य में देना होता है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा नंबर, गुणा सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। 3 अंकों की संख्या अंक 0 से 9, इसमें 3 अंकों की संख्या का गुणा रहता है, संख्याएं जिसमें 0 से 9 तक रहती हैं। इसके लिए एक प्रश्न होता है। ये तीसरा चक्र है। इसका जो प्रश्न होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे 729 गुणे 549। इसको जब हम इसको गुणा करने का जो तरीका है सभी प्रश्नों का, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें सिर्फ हम प्रश्नों को देख रहे हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो जैसे इसको हम गुणा करेंगे तो इसका हमारा उत्तर ये आ जाएगा। अगले वीडियो में इसको करने का तरीका हम बताएंगे। तीसरा प्रश्न है गुणा भाग की मिश्रित गणनाएं। 2 संख्याओं के गुणा में तीसरी संख्या का भाग। 2 संख्याओं गुणा में तीसरी संख्या का भाग, जैसे 371 गुणे 373 और उसमें 375 का भाग। 3 अंकों की संख्या रहेगी, आधार से विचलन दोनों धनात्मक या ऋणात्मक, आधार हर होगा। अर्थात इसमें आधार से विचलन, जो आधार है 375 जैसे है तो इससे 9 बड़ा या 9 छोटा, ऐसी ही संख्याएं आपको इसमें मिलेंगी। जैसे 371, 373, 375, इसमें 9 से कम का ही डिफरेंस है, 9 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर बटे सही में आता है, जैसे 369 सही 8/375। इसी तरह इसका उत्तर किया जाएगा। चौथा प्रश्न है 2 दिए हुए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। बिंदु के निर्देशांक धनात्मक एवं 0 से 9 के बीच के हों। इसमें आपको 2 बिंदु दिए रहेंगे और उनसे जाने वाली जो रेखा रहेगी उसका इक्वेशन समीकरण ज्ञात करना रहता है। बिंदु के जो निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स रहते हैं दिए रहेंगे वो धनात्मक पॉजिटिव और 0 से 9 तक के बीच के रहेंगे। जैसे इसका प्रश्न जो बनेगा, जैसे 9,9, 8,7 ऐसे कोऑर्डिनेट आपको दिए रहेंगे। उसके बाद उसका आपका इक्वेशन निकालना रहेगा। जैसे इसका इक्वेशन आएगा y - 2x + 1। तो ये 4 प्रश्न हो गए। अब 5वां प्रश्न जो है, अब लिखित चक्र इसके बाद से प्रारंभ होता है। इसका समय 1 मिनट का होता है। इसमें लिखित चक्र का पहला प्रश्न जो है वर्ग द्वंद्व योग विधि से। 4 अंकों की संख्या रहेगी, अंक उसमें 0 से 9 रहेंगे। एक प्रश्न इसका भी रहता है। 4 अंकों का वर्ग, जैसे 6584, इसका वर्ग करेंगे हम तो इतना आएगा 4 3 3 4 9 0 5 6। इसको
सभी प्रश्नों का हम करने का जो तरीका है हम उसको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप लोग अभी सिलेबस देखिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। अगला प्रश्न जो है, वर्गमूल द्वंद्व योग विधि से 6 अंकों की अपूर्ण वर्ग संख्या, हल दशमलव के 2 स्थानों तक। अपूर्ण वर्ग संख्या 6 अंकों की अपूर्ण वर्ग संख्या रहेगी और उसका वर्गमूल निकालना रहेगा। हम उसको दशमलव के 2 प्लेसेस तक हल करेंगे। तो उसका जो प्रश्न बनेगा इस प्रकार रहेगा, जैसे 6,32,547 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7,795.32 आएगा। तो इसी तरह की संख्याएं रहेंगी 6 अंकों की, उसका दशमलव के 2 स्थानों तक वर्गमूल निकालना रहेगा। अगला प्रश्न आता है भाग ध्वजांक। भाग ध्वजांक भाजक 2 अंकों का, भाज्य 6 अंकों की संख्या, हल दशमलव के 2 स्थानों तक। प्रतिभागी चाहे तो विनुकुलम का प्रयोग कर सकता है। भाग ध्वजांक, इसमें भाग रहता है और ध्वजांक की ये विधि है भाग करने की। भाजक जो रहेगा 2 अंकों का रहेगा। जैसे एक प्रश्न है ये 5,94,276 डिवाइडेड बाई 56, तो इसमें भाजक जो है वो 2 अंकों का है और भाज्य 6 अंकों की संख्या है। इसका हल भी हमें 2 स्थानों तक निकालना रहेगा इस प्रकार। अगला प्रश्न है घनमूल। घनमूल 9 अंकों की पूर्ण घन संख्या, वैदिक गणित निर्देशिका भाग 2 अध्याय 2। ये किताब का नाम है, यहाँ पर ये दिया हुआ है वैदिक गणित निर्देशिका के भाग 2 में अध्याय 2 में इसके करने का जो तरीका है वो दिया गया है। इसका एक प्रश्न आता है। घनमूल 9 अंकों की संख्या रहेगी लेकिन पूर्ण घन संख्या रहेगी। जैसे 327,082,769 ये पूर्ण घन संख्या है। इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो घनमूल निकालेंगे 689 आएगा। अगला प्रश्न है आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन सूर्य परावर्त। एक प्रश्न इसका रहेगा, ये लास्ट प्रश्न है 10वां चक्र। जब हर के गुणनखंडों की पुनरावृत्ति ना हो तथा वे रैखिक हों, when denominator is expressible as the product of non repeated linear factors, हर में 3 गुणनखंड अंश की घात हर से कम हो तथा हर में चर का गुणांक 1 एवं अचर पद 9 से बड़े ना हो। वैदिक गणित स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, पृष्ठ 175। ये किताब का नाम है। इस किताब के इस पृष्ठ पर ये प्रश्न का दिया गया है। तो उसका प्रश्न इस प्रकार रहता है, x² - 3x + 9 अपॉन x - 2 × x + 3 × x + 5। ये आंशिक भिन्न का सवाल है। इसको अलग अलग इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 खंडों में इसका उत्तर आता है। तो इस प्रकार 10 चक्र पूरे हुए। अब इसके बाद हर में 3 गुणनखंड अंश की घात हर से कम हो तथा हर में चर का गुणांक 1 एवं अचर पद 9 से बड़े ना हो। वैदिक गणित स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, पृष्ठ 175। ये किताब का नाम है। इस किताब के इस पृष्ठ पर ये प्रश्न का दिया गया है। तो उसका प्रश्न इस प्रकार रहता है, x² - 3x + 9 अपॉन x - 2 × x + 3 × x + 5। ये आंशिक भिन्न का सवाल है। इसको अलग अलग इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 खंडों में इसका उत्तर आता है। तो इस प्रकार 10 चक्र पूरे। तो इसी के साथ हमने पूरा सिलेबस देख लिया है। अब अगले वीडियो से हम एक एक करके सभी प्रश्नों को बताएंगे कैसे किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।